हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस एक्ट 1861 एंड रेगुलेशन एक्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं यूपी एपीयू के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को बाहर किसे सहन करना पड़ता है? तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हम कहाँ देखते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो सेक्शन 13 बात करता है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की। तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की मांग कौन करता है? तो व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति मतलब अतिरिक्त पुलिस की मांग कर सकता है जिसे लगता है कि उसके आसपास कुछ इस तरह का माहौल है कि उसे अतिरिक्त पुलिस की ज़रूरत है। तो अतिरिक्त पुलिस की मांग कर सकते हैं। तो उसका वहन भी वही जो व्यक्ति आवेदन करता है वही वहन करेगा। ठीक है, तो इसका आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। ठीक है, वहन करने का दायित्व। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है? तो जो महानिदेशक होता है वो करता है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश का महानिरीक्षक कहते हैं। ठीक है, महानिरीक्षक एवं महानिदेशक दोनों। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है? तो ये जिले के मजिस्ट्रेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यतः किसके आदेश के अधीन होता है? अभी अनन्यतः पूछा है, मतलब पूर्णतया। अनन्यतः मतलब पूर्णतया, कंप्लीटली किसका अधीक्षण होगा या किसके आदेश के अधीन होगा? तो ये जिला अधीक्षक के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत छोटा सा माइन्यूट सा अंतर हो जाता है। ठीक है, अगर सामान्य पूछा जाता है तो डीएमके में होता है, और अन्यथा यानी कम्प्लीटली पूर्णतया जो होगा वो पुलिस अधीक्षक के। और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहत किए जाने का आवेदन दिया जाएगा कितनी? 1 माह की सूचना देकर। मतलब पहले ये कि पहले तो आपने अतिरिक्त पुलिस की मांग की, फिर उसको आपको लग रहा है कि अब परिस्थितियाँ ठीक है, तो आप उसे हटाने के लिए 1 महीने पहले क्या देंगे? सूचना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्षुब्ध या असंकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित करने का अधिकार किसको है? तो राजतंत्र में अधिसूचना द्वारा पुलिस बल की जो घोषणा करने की घोषणा धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार को देती है। सॉरी। तो जो महानिरीक्षक हैं, विक्षुब्ध संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित करने का इनको अधिकार होता है। ठीक है, तो जो राजतंत्र में अधिसूचना द्वारा पुलिस बल की को बढ़ाने की घोषणा है धारा 15 के अंतर्गत कौन? राज्य सरकार देती है, और तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक या जिला सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी विक्षुब्ध क्षेत्र में पुलिस बल को नियोजित करता है। ठीक है, कौन करेगा नियोजित? तो महानिरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 15 में। नेक्स्ट है, अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किया गया है। तो जो अतिरिक्त पुलिस बल का जो स्पष्ट उपबंध है, सामान्य तो हमने देखा 13 में, लेकिन जो क्लियरली बताया गया है वो है सेक्शन 15 में। ठीक, सेक्शन 14 जो बात करता है वो रेलवे के अंतर्गत जो पुलिस की नियुक्ति की जाएगी वहाँ उसकी बात करता है। अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय का वहन करता है कौन? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अतिरिक्त पुलिस बल की मांग करते हैं वहाँ भी कौन व्यय का वहन करेगा? जो विक्षुब्ध क्षेत्र या संकटपूर्ण के निवासी हैं जिन्होंने मांग की है वही करेंगे। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उसके क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, और उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुराचरण से मृत्यु, घोर आपत्ति के मामले में किसी व्यक्ति की प्रतिकर का आवेदन किया जा सकेगा। तो कहाँ पर? जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। मतलब कि जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था, तैनात किया गया था, उस क्षेत्र के व्यक्तियों के दुराचरण की वजह से उस बल को यदि कोई उपत्ति पहुंची है, मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसके प्रतिकर के लिए आवेदन तो कहाँ किया जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट या खंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? तो हम ये देखते हैं सेक्शन 17 में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है उस क्षेत्र में जिसमें दंगा, बलवा या शांति भंग होने की आशंका है उस क्षेत्र के निवासियों के लिए। ठीक, और नेक्स्ट है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर करता है? तो करता है निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर के अधिकारियों के। ठीक, और नेक्स्ट है, धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में क्या सत्य है? तो विशेषाधिकार और परिमाण पुलिस की सामान्य अधिकारी के सामान्य अधिकारी के समान होगी।
ठीक है। और मतलब जो उनके विशेषाधिकार होंगे वो जो सामान्य पुलिस अधिकारी के होते हैं उनके ही समान होंगे, और उसे वही शक्तियाँ होंगी जो सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं, और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्य का पालन करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जो सामान्य पुलिस अधिकारी होंगे बिल्कुल सेम वही विशेष पुलिस अधिकारी होंगे। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने या परीक्षा करने के सक्षम मजिस्ट्रेट दंड दे सकेगा कितने? 50 रुपये से अनधिक का जुर्माना। तो मतलब कि विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से यदि कोई व्यक्ति इनकार कर देता है तो उन्हें मजिस्ट्रेट कितना दंड देता है? 50 रुपये से अनधिक का। ठीक। और ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो ये हम देखते हैं सेक्शन 21 में, ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। और पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिसे किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकेगा, ये हम देखते हैं सेक्शन 22 में। ठीक। पुलिस अधिकारियों की किस धारा में कर्तव्य बताए गए हैं? तो बताए गए हैं 23 के अंतर्गत। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, किस धारा में प्रावधान है? धारा 25 में है। बिना दावे वाली संपत्ति के विरुद्ध आदेश कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट। बिना दावे वाली संपत्ति की निरुद्ध करने के बाद मजिस्ट्रेट उद्घोषणा जारी करता है कि संपत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपसंजात होकर दावा करेगा। उसके उपसंजात होने की अवधि क्या होगी? तो होगी उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर। मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति के विक्रय का आदेश किस परिस्थिति में कर सकता है? तो उपयुक्त सभी परिस्थिति में कर सकता है। तो कौन कौन सी परिस्थिति है? जब संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है, और जब मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि संपत्ति के विक्रय से उसके वास्तविक स्वामी को लाभ होगा, और जब संपत्ति 10 रुपये से कम मूल्य की हो तो मजिस्ट्रेट उसके विक्रय का आदेश देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने पर दंडनीय होगा। तो 200 रुपये से अनधिक शास्ति और 6 माह से अनधिक कारावास। ठीक है। तो हम कहाँ देखते हैं? सेक्शन 28 में। ठीक है। 8 में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और 28 में यदि वह नहीं वापस करता है, ठीक है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान 200 रुपये और 6 माह से अनधिक का कार्य। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य इत्यादि की परीक्षा करता है मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, उससे दंडित किया जा सकता है कितने दंड से? 3 माह के वेतन से अनधिक शास्ति, 3 माह से अनधिक कारावास की अवधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से। लोक जमाव और जुलूसों का प्रावधान कौन सी धारा करती है? तो धारा करती है धारा 30। और लोक जमाव और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान भी धारा 30 ही करती है। लोक जमाव और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति हेतु तो आवेदन किसके समक्ष किया जाता है? तो ये किया जाता है उपखंड मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। जमावों और जुलूसों को विनियोजित करने का अधिकार है पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक को। लोक जमाव एवं जुलूसों के लिए दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों को रोक देने, बिखर जाने का आदेश दे सकता है कौन? तो ये कोई भी पुलिस अधिकारी दे सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, पुलिस का अपर जिलाधीक्षक, संयुक्त जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक, और पुलिस निरीक्षक या थाने का महासाधक अधिकारी। ठीक है, ये सभी दे सकते हैं। अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने पर बिखर जाने या रोक देने का प्रावधान किया गया कहाँ पर? सेक्शन 30A में। ठीक। और 30 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति आदेश की अवज्ञा के लिए शास्ति का उपबंध कहाँ पर? सेक्शन 32 में देखते हैं। और अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमावी जुलूस को बिखर जाने का आदेश दिया गया है, और जमावी जुलूस द्वारा अवज्ञा करने पर शास्ति कितनी दी जा सकती है? 200 रुपये से अनधिक, ठीक है, का जुर्माना, जो हम देखते हैं कहाँ पर? सेक्शन 32 में। और उत्तर प्रदेश में सामूहिक ड्रिल व सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध को स्पष्ट मना करती है, तो सेक्शन 32A। उत्तर प्रदेश में सामूहिक सुरक्षा हेतु लोक शांति बनाए रखने हेतु सामूहिक ड्रिल या करनी है, अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण करनी है, अस्त्र ले जाने से मना करने की शक्ति किसको है? तो यह है जिला मजिस्ट्रेट को। और धारा 32A के अंतर्गत अस्त्र शामिल है क्या क्या? तो इसमें ये लाठी, बेलचा,